वेलकम टू JRF स्टडी। आज हम पढ़ेंगे नरेशन यानी स्टेटमेंट। हिंदी में इसको हम कथन कह सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हम प्रत्यक्ष भाषण कह सकते हैं या इसको कथन भी कह सकते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच को हम अप्रत्यक्ष भाषण कहते हैं या अप्रत्यक्ष कथन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। जब ये समझ आ जाएगा तो हमें ये नरेशन बहुत ही इजी लगने लगेगा। वैसे आज हम बहुत सरल तरीके से पढ़ने वाले हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आप सबने भागवत कथा तो सुनी होगी। उसमें क्या होता है, एक मंच होता है और एक नीचे पांडाल होता है। इस मंच में एक शास्त्री जी बैठे होते हैं और पांडाल में जनता बैठी हुई होती है। तो जो शास्त्री जी हैं इनको हम स्पीकर कहते हैं, मतलब वक्ता, कहने वाले, और नीचे जो बैठे हुए हैं इनको हम ऑडियंस कहते हैं, मतलब श्रोता, सुनने वाले। तो इसमें क्या होता है, जब स्पीकर ने कोई अपनी बात इनको ऑडियंस को बताई, ऑडियंस ने वही बात सुनी और घर जाकर किसी तीसरे को ये बात बता दी कि वो ऐसे ऐसे कह रहे, उनके ही शब्दों में एक्सप्रेस करती वो बात, तो हो गया डायरेक्ट स्पीच। जब ऑडियंस ने कोई बात स्पीकर से सुनी और अपने शब्दों में किसी से जाके कह दी, तो हो गया वो इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच एक तरह की चुगली समझ लो, इधर से सुनी और उधर कह दी जाके, बस यही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच। जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों में एक्सप्रेस करता है तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे श्वेता सैड, श्वेता ने कहा कॉमा नोटेड कॉमा आई एम बिजी। श्वेता ने किसी से कहा होगा कि मैं बिजी हूँ, उसने किसी और को बताया सुन के कि श्वेता क्या है, बिजी है। श्वेता ने कहा कि मैं बिजी हूँ, तो उसने श्वेता के ही शब्दों में कह दिया, हो गया डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं हम। जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में एक्सप्रेस करता है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे श्वेता सेड दैट शी वाज बिजी। श्वेता ने कहा, श्वेता ने बताया कि वह बिजी थी। अब यहाँ पर उसने, ऑडियंस ने अपने शब्दों में ये बात व्यक्त कर दी। ठीक है, कॉमा नोटेड कॉमा को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। एक हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। जो स्टेटमेंट हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रहता है ये, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रहता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है चेंज ऑफ टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मतलब प्रेजेंट के जो चार टेंस होते हैं उन चारों टेंस को पास्ट के चारों में चेंज कर देते हैं। अब पास्ट के देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस को करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मतलब पहले टेंस को तीसरे से और दूसरे टेंस को चौथे से चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को नो चेंज, उसको चेंज नहीं करते, जैसा होता है हम वैसे ही लिख देते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, उसको भी हम चेंज नहीं करते, नो चेंज। अब फ्यूचर में आ जाइए। फ्यूचर में बिल का बुड हो जाता है, बिल बी का बुड बी, सेल का सुड, सेल बी का सुड बी, बिल हैव का बुड हैव, सेल हैव का सुड हैव, बिल हैव बीन का बुड हैव बीन, सेल हैव बीन का सुड हैव बीन। मतलब केवल बिल का बुड होना है, सेल का सुड होना है, बाकी जो भी बी है बीन कुछ भी लगा हो वो सेम लिख देते हैं। कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, और एज आर एम ये हम बाज बर में चेंज करते हैं। अब हमें प्रोनाउंस देखने हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन चेंज करने से पहले हमें पर्सन्स का जानना बहुत ज़रूरी है। प्रोनाउंस में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और बी दो होते हैं, दो प्रोनाउंस होते हैं। सेकंड पर्सन में
केवल यू एक ही प्रोनाउन होता है। इन तीनों को छोड़कर जो कुछ रह गया वो सब थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। आई और बी ये फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट रूप में हैं। माई और अवर ये फर्स्ट पर्सन के पजेसिव रूप में हैं। और मी और अस ये फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट रूप में हैं। अब यू को देखो, यू हमारा सब्जेक्ट रूप में है, योर पजेसिव और यू ऑब्जेक्ट रूप में, ये सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, इट, ही का हिज हो जाएगा, सी का हर पजेसिव, दे का देयर, इट का इट्स। ऑब्जेक्ट रूप समझें तो ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट। तो फर्स्ट पर्सन में केवल दो ही होते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में केवल एक ही होता है, यू। बाकी जो बच जाते हैं वो सब हमारे थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। देखते हैं अब कैसे ये प्रोनाउंस चेंज होते हैं। तो एक सूत्र होता है SON। जैसे रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन दिया है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस दिया है, तो उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिया है तो उसको नो चेंज, उसको चेंज नहीं करते हैं। नीचे समझिए, इसमें भी वही चीज़ रिपीट की गई है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। थर्ड पर्सन नो चेंज, ये चेंज नहीं होता है। जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम रेडी। तो ही सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं, तो ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट। अब देखते हैं आई हमारा कौन सा पर्सन है, ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो उसको फर्स्ट पर्सन को हम इसके सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ही है तो यहाँ पर भी ही हो जाएगा ही। एम को हम बाद में चेंज कर देंगे, ही वाज रेडी। अगला देखिए, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर लेट। तो ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट। यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन इसके ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे हम। तो यहाँ मी है, ऑब्जेक्ट इधर लाएंगे, सब्जेक्ट में बनाएंगे तो आई हो जाएगा और आर का वॉज हो जाएगा, आई वॉज लेट। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट। अगला देखिए, श्वेता सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू टीच माई सिस्टर। तो श्वेता सेड, अब यहाँ पर यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को हम इसके ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं और इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। अब क्या करें? ऐसी परिस्थिति में हम यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट जोड़ लेंगे, केवल थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट जोड़ लेंगे। जैसे हमने जोड़ लिया श्वेता टोल्ड हिम, कॉमा को हटाने के लिए दैट। अब हिम हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, तो यू को चेंज करेंगे इस हिम के अनुसार, तो यहाँ पर हो जाएगा ही। ऊपर देखो, टीच माई सिस्टर, मतलब ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो ही टॉट हर सिस्टर। अगला देखिए, यू सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शी इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स। तो यू टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट। सी हमारा थर्ड पर्सन है, वो चेंज नहीं होगा, तो सी इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, सी वॉज वॉशिंग हर क्लॉथ्स।